Hello everyone, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 2, that is nutrition in animals, exercise with solution. And in this video I am going to discuss only question answers, as it is the second part of the video, because we have discussed the activity based question in my previous video. So this video only contain the question answers of second chapter. Okay, so let's start with the first question, that is what are villi and what is their location and function. तो आपसे पूछा गया है कि वेलाई क्या होते हैं और उनका फंक्शन और उनकी लोकेशन क्या होती है. ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि वेलाई जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो. ओके, देन सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. तो आपको बताना है कि बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये फूड के कौन से कंपोनेंट को क्या करता है? ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो जो आपका बाइल है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय योर लिवर. एंड आपको बताया था मैंने कि इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है? टेम्परली स्टोर होता है. ठीक है, तो फैट का तो जो आपका बाइल है उसका काम क्या होता है? बाइल का काम होता है फैट को स्मॉल किसमें? सब्सटेंसेस में ब्रेक करना, है ना. मतलब कि जो आपका बाइल है वो फैट को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक करने में हेल्प करता है. देन मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो. तो रूमिनेंट्स के पास ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं? आपको बताया था मैंने कि सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसे रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास ऐसा क्या नहीं होता? ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें. लेकिन जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, आपके बैक्टीरियाज होते हैं जो उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. आपको ग्लूकोज से एकदम इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है? तो आपको पता ही होगा कि जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आपका होता है ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज क्या होगी? आपकी एक सिंपल शुगर होगी. मतलब अगर आप उसे लोगे आपकी बॉडी में तो उसको आपकी बॉडी को उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इजीली आपके बॉडी से या फिर आपके ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और इट विल प्रोवाइड एन इंस्टेंट एनर्जी टू यू, क्योंकि ग्लूकोज को फर्दर ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. तो आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में एक डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी बतानी है. तो सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि दोनों के पास क्या है? आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है. तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपका, इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आपने सुना होगा कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, है ना. हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड होना. तो मतलब कि ह्यूमन बींग्स और आपका अमीबा क्या है? दूसरों पर डिपेंड है. किसके लिए? फूड के लिए. और दूसरा इसमें क्या होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, कि जो भी आप लार्ज फूड पार्टिकल्स ले रहे हो या फिर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ले रहे हो उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में या स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है. ठीक है, जिससे कि आपका इंजेशन हो गया, देन एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, फिर इजेशन है. ये सारी प्रोसेसेस क्या है? अमीबा में भी होती हैं. तो दोनों में क्या है? ये सिमिलैरिटीज है. देन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारा जो फूड का इंटेक होता है वो होता है थ्रू आवर बकल कैविटी और थ्रू आवर माउथ, है ना. हम फूड को अपने माउथ से या फिर अपनी बकल कैविटी से लेते हैं. लेकिन अमीबा
अमीबा किससे इनटेक करता है फूड का? अमीबा इनटेक करता है फूड का फॉल्स फीट से। फॉल्स फीट यानी सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है फीट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सूडो मीन्स होता है आपका फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है आपका फीट। तो फॉल्स फीट, अमीबा के जो फॉल्स फीट होते हैं उससे क्या करता है? अमीबा फूड का इनटेक करता है। ओके, और ह्यूमन बीइंग्स किससे करते हैं? माउथ से या फिर बकल कैविटी से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस। क्या हम सिर्फ कच्ची जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स हैं उन पे सर्वाइव कर सकते हैं या फिर घास पे सर्वाइव कर सकते हैं? तो आपको पता है द आंसर विल बी नो, क्योंकि जो आपके रॉ लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रास होता है, उनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास वो एंजाइम्स और वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। ठीक है, इसीलिए जो आपके रूमिनेंट्स हैं वो लीफी वेजिटेबल्स या फिर रॉ वेजिटेबल्स और ग्रास पे सर्वाइव कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you have any doubt, you can ask me below in my comment section.